ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 21 दिसंबर 2025। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 5 मार्च 2008। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप दादा कह रहे हैं, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान और शरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त हैं ना, तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गे की भाषा नीचे गिरा देती है। फिर बाप दादा ने कहा, तो चेक करो कितना समय बीत गया है। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बनाया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं, बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहें, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर यह रावण की नेचर है। क्या आपकी नेचर है?
आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसीलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फक्र से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों में उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर आज की अव्यक्त मुरली से वरदान है, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। बाप दादा ने कहा, वर्तमान समय के प्रमाण अब सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का स्मरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, हरेक से मेरेपन की भासना आए, हरेक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। अच्छा, ओम शांति।